हेलो फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 का जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है एमबीबीएस के लिए, अब 4 राउंड में काउंसलिंग होने जा रही है। ठीक है, सीट छोड़ने के जो नियम है वो कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो क्या नियम रहेंगे, किस तरीके से आप सीट अलॉट होने के बाद छोड़ सकते हैं, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। नीट यूजी का फाइनल जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, वो आपका आने जा रहा है। ठीक है, वो आपके हित में ही आएगा। तो आगे चलने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे का जो प्रोसेस रहेगा नीट यूजी 2024 से रिलेटेड, चाहे वो एनटीए की रिस्पॉन्स से रिलेटेड हो, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, या फिर नीट यूजी 2024 के काउंसलिंग से रिलेटेड की, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसलिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। अब देखिए गाइज, हम बात कर लेते हैं नीट यूजी 2024 का जो कोर्ट का डिसीजन है वो आपका आने वाला है। साथ में एमबीबीएस के लिए जो काउंसलिंग होगी उसमें 4 राउंड आपके कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि आपके हमेशा से होते हैं। पिछले साल का आप देखेंगे 5 से 6 राउंड कंडक्ट करवाए गए थे। ठीक है, जो राउंड 1, राउंड 2, उसके बाद 3rd राउंड मॉपअप राउंड और 4th स्ट्रे वैकेंसी राउंड, जो कि हमेशा रहता है। उसके बाद 5th राउंड वापस से निकाला गया, स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी राउंड, और एक और 6th फाइनल राउंड लिया गया था। तो पिछले साल अगर आप देखेंगे तो 6 राउंड कंडक्ट करवाए गए थे उन सीटों को फिलअप करने के लिए। तो अब की बार का जो प्रोसीजर है वो क्या है, सीट छोड़ने के क्या नियम जो है निर्धारित किए हैं, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, तो गाइज, नीट यूजी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है जुलाई की लास्ट वीक में पॉसिबल हो रही है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी 4 राउंड में नीट यूजी काउंसलिंग 2024 आयोजित करेगी। मेडिकल प्रवेश नीट रिजल्ट पर आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट के साथ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हल्फनामे में यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि अगर कोई उम्मीदवार किसी भी तरह के फर्जीवाड़े में लिप्त पाया जाता है तो काउंसलिंग प्रक्रिया से उसे बाहर कर दिया जाएगा। न सिर्फ काउंसलिंग के दौरान बल्कि उसके बाद भी उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, तो जैसे कोर्ट का मामला चल रहा है, ये आप सभी को पता है। तो इसकी वजह से केंद्र सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है। नीट यूजी काउंसलिंग की प्रक्रिया के बारे में बताते हुए केंद्र ने कहा कि छात्रों को पहले और दूसरे राउंड में उनके द्वारा चुने गए प्रेफरेंस के अनुसार सीट बदलने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे में यदि तीसरे दौर से पहले सीटें रद्द कर दी जाती है तो इसका ओवरऑल काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नीट काउंसलिंग का तीसरा राउंड सितंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद है। अगर तीसरे दौर के बाद उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तो खाली सीटों के बाद के राउंड में भी ऑफर किया जा सकता है। हालांकि जिन उम्मीदवारों को पहले राउंड में सीट अलॉट की जा चुकी है वे बाद के राउंड में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तीसरी स्थिति में अगर चौथे और अंतिम राउंड के बाद कोई उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तो खाली सीटें सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के आधार पर एक अतिरिक्त राउंड से भरी जाएगी। नीट यूजी काउंसलिंग का विस्तृत शेड्यूल जो है एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में 18 जुलाई को याचिकाओं पर सुनवाई। नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 जुलाई को सुनवाई करेगा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को बताया कि केंद्र और एनटीए ने शीर्ष अदालत के 8 जुलाई के आदेश का अनुपालन में अपने हल्फनामा दाखिल किया है। पीठ ने पाया है कि कुछ याचिकाकर्ताओं के वकीलों को अभी तक के हल्फनामे नहीं मिले हैं। इसे देखते हुए मामले की सुनवाई 18 जुलाई तय की गई है। तो गाइस, काउंसलिंग प्रक्रिया जो है अब आपकी स्टार्ट होने जा रही है। एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा और एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी न्यू रूल्स रेगुलेट होंगे नीट यूजी के लिए, एमबीबीएस के लिए, वो एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला जाएगा। ठीक है, एनटीए का काम था नीट यूजी का एग्जाम कंडक्ट करवाना, रिजल्ट अनाउंस करना, जो कि आपका हो चुका है, और जो विवाद चल रहा है उसका डिसीजन कल आपका ले लिया जाएगा। तो जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती है, फाइनल डिसीजन आता है, आपका इस वीडियो के थ्रू आपको यहाँ पर चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो गाइज़, आपकी क्या राय है, आप क्या चाहते हैं? काउंसलिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग अब आपकी स्टार्ट होने वाली है। बस जो प्रॉब्लम्स है, जो विवाद है, अगर ये एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट करवाया जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की, बहुत ही कम, आप बोल सकते हो 5% चांस है, जो ओनली जिस अकॉर्डिंग केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट बिहेव कर रही है उसके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।